एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। 2 बार वीडियो बनाया है, दोनों बार डिलीट कर दिए। बातों का ऐसे नहीं, ऐसे बोलना चाहिए, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो सारा काम कर लिया और 1:30 बज गया, मैंने रोटी नहीं खाई है। एक दो लोगों की ये शिकायत है, मैंने कमेंट ऑफ क्यों किए। तो वो एक ही लोगों की शिकायत है, कमेंट ऑफ मैंने नहीं किए थे। यूट्यूब के नए नए अपडेट आते रहते हैं क्रिएटर स्टूडियो में। अब कमेंट हम लोगों को यूट्यूबर को रोज़ ऑन करने पड़ेंगे। शायद क्रोम में जाके हमें परमानेंट ऑन करने पड़ेंगे, सेव तो हमारे परमानेंट है, पर अभी मैंने नहीं किए। तो क्रिएटर स्टूडियो में अभी हमें रोज़ कमेंट ऑन करने पड़ते, तब जाके शो होते हैं। मुझे भी नहीं पता था। मेरी दीदी का फ़ोन आया, प्रीति तेरे कमेंट ऑफ है। अब मैंने बोला अच्छा कमेंट नहीं है। फिर मैंने भी देखा, हाँ यार इतनी देर हो गई, कमेंट क्यों नहीं आ रहे हैं। फिर मैंने फटाफट से कमेंट ऑन किए। तो कुछ एक लोग ये बोल रहे हैं कि मैंने उनके कमेंट की वजह से कमेंट ऑफ कर दी। ऐसा कुछ नहीं है। आप एक कमेंट की वजह से मैं इतने सारे प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं उनको क्यों ऑफ करूँगी। तो आप खुद एक यूट्यूबर हो, इतना तो पता होना चाहिए। कोपा सेटिंग लग जाएगी ना तो आपके कमेंट ऑफ हो जाएंगे, या फिर कुछ दिक्कत है तो इसलिए कमेंट ऑफ हो रहे हैं। मैं कभी कमेंट ऑफ नहीं रखती और ना मुझे रखने का शौक है। और एक मैडम तो मुझे, आप लोग बोलते हो इग्नोर करो, ऐसे मत करो, तो मैं बहुत इग्नोर करती हूँ। कुछ तो कह रही थी आप घटिया हो, ये है वो है, कमेंट ऑफ कर दिया, मेरा हाइड कर दिया, ये वो। मैंने कहा अगर आपको हाइड कर देती तो आप कमेंट कैसे करते। आपको अगर हाइड किया तो फिर आप कमेंट कैसे कर रहे हो कि मैं दूसरी आईडी से कर रही हूँ, मेरी फ्रेंड की आईडी से कर रही हूँ। अरे एक कभी कभी हम भी हाउस वाइफ है, इतना सारा देखिए काम होता है घर में। इतने सारे कमेंटों का रिप्लाई नहीं हो पाता, तब भी मैं हर किसी का कमेंट का रिप्लाई करती हूँ कि तुम घमंडी हो, ये है वो। भैया कहाँ से घमंडी हो, सादा सिंपल से रहते हैं, सादा सिंपल से खाना खाते, सादा सिंपल से रहते हैं। किधर से घमंड है भैया, मुझे तो दूर दूर से कोई घमंड नहीं है। आप लोग मेरी बातों से सहमत हो तो बताइएगा, ठीक है। और मैं कोई कमेंट ऑफ नहीं करती, और मैं किसी से ना करने वाली ऑफ क्यों करूँ। इतने अच्छे अच्छे लोग कमेंट करते हैं, एक कमेंट की वजह से क्यों कमेंट ऑफ करूँगी। और हर एक किसी के कमेंट का रिप्लाई देती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। ये फालतू की बातें मुझे मत करिए। और बुराई वाली बात नहीं, पीठ पीछे सबकी बुराइयाँ होती हैं, तो कोई बात नहीं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, करते रहिए। तो चलिए, बहुत सारा काम है। नहीं, मैं ये बातें नहीं करने वाली थी क्योंकि मैं इन पे अब रिएक्ट नहीं करती हूँ ना कुछ, पर मूड ख़राब हो जाता है। वो बोल रही हैं कि आपने ये ऐसा कर दिया, वैसा कर। कमेंट पड़े हुए हैं, आप खुद से देख लीजिएगा जाके। मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ। थोड़ा सा बुरा लगता है कि सबके कमेंट का मैं ध्यान रखती हूँ, सबके कमेंट को बारीकी से देखती हूँ। अगर किसी का कमेंट गलती से ना पढ़ पाऊँ तो मैं सॉरी बोलती हूँ, पर तब भी चलिए कोई नहीं। चलिए वीडियो को, काम बहुत सारा करना है। ये स्टार्टिंग में मैंने बातें की हैं क्योंकि देख ले, एंड तक नहीं देखते हैं। एक बंदे की वजह से ये मैं बोल रही हूँ। मुझे कमेंट करने कभी ना ऑफ़ करूँ ना करूँगी, और ना कभी ऑफ़ हो जाए बाई चांस तो समझ जाइए यूट्यूब की क्रिएटर स्टूडियो की तरफ से नई अपडेट है। और वो भी यकीन नहीं हो, जो बड़े यूट्यूबर हैं उनको सबको पता है कमेंट ऑफ का हो रहा है। नहीं मानते, मैं उस पर कम्युनिटी पे शो कर दूँ। और एक लोग की वजह से मुझे ये साबित करना, वो साबित करना, मुझे किसी को साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मेरे अपने हैं, मेरी फैमिली है, वो समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए काम करें, और बाकी रह गया जो। तो बस यहाँ पे शाम का समय हो गया था, और ये 2 दिन का मेरा वीडियो है। मैं आप लोगों को बता दूं क्योंकि मेरा एक दिन पहले करवा चौथ का थाली गया था, इसीलिए। और यहाँ पे मैं ग्वार की फली को सारा साफ़ कर लिया था। ये सोना ने पूरे घर में फैला दी थी ना, तो ये उसी वजह से ये आप लोगों को ज़मीन पे पड़ी दिख रही है। पहले वाली प्लेट में रखी वो सारी मैंने, इनमें ना नाखून बिल्कुल बहुत दर्द कर गए थे। ये देसी फलियों में ना यही बहुत दिक्कत होती, साफ़ करने का बहुत तो वो होता है। और आज मेरा लग रहा है गला बैठ रहा है, पता नहीं क्या, आवाज़ नहीं निकल रही है। पता है, आप लोग पूछते हो दीदी कैसे घर चलाते हो, कैसे मैनेज करते हो। तो बहुत देखिए, हम औरतें ही घर, आदमी तो पैसे कमाते हैं और लेडीज़ के हाथ में दे देते हैं। अब घर को कैसे चलाना है, कैसे बचत करनी है, या फिर कैसे पैसे उड़ाने, वो हमारे हाथ में होते हैं, ठीक है। देखिए, मुझे घी लाना नहीं पड़ता है, मेरा दूध आता है, वो दूध आता है, उसमें से मैं घी निकाल लेती हूँ, ठीक है। वो मेरा हो जाता है, घी के पैसे मेरे बच ही जाते हैं।
और सब्ज़ी मैं लेके आती हूँ, आपको पता है यहाँ पे मंगल बाज़ार लगता है, तो 1 हफ्ते की सब्ज़ी ले आती हूँ और कम बड़ी पड़ती है। तो देखिए बाज़ार में सब्ज़ियाँ सस्ती पड़ती हैं और जो हम रेगुलर सब्ज़ी लेते हैं वो ठेलों पे बेचने गली में आते हैं, वो महंगी देते हैं। वो भी अपने हिसाब से वो सही है, क्योंकि बेचारे गली में घूम घूम के धूप में इतने में वो कर रहे हैं, तो वो तो महंगी देंगे ही देंगे, अपना भी तो निकालेंगे। तो वो चीज़ तो उनके ऊपर ही है। पर हम भी देखिए सोचेंगे 2 रुपये बचे, वहीं पे भागते हैं। तो मैं सब्ज़ी बाज़ार से ले आती हूँ, वहाँ से मेरे 100-200 रुपये बच जाते हैं और ताज़ी सब्जियां मिल जाती हैं, घी लाना नहीं होता है और ये सब चीज़ें। और मैं देखिए अभी ये ग्वार की फली अपने लिए बना रही हूँ और उनके लिए दाल बना दूँ, तो मुझे दिन में सब्ज़ी नहीं बनानी पड़ेगी, मेरी यही सब्ज़ी हो जाएगी, क्योंकि वो इस दाल से खा लेंगे और हमारे लिए ये। और कितना भी कम बनाओगे तब भी खाना बच ही जाता है, सब्ज़ी बच ही जाती है। तो मैं एक टाइम मेरी सब्ज़ी बनती है, एक टाइम मेरा ऐसे ही हो जाता है। गाँव में थे ना, गाँव में भी मेरी दीदी सब ऐसे ही कर ले। जब कोई है नहीं तो फिर फिजूल में मैं सब्जियां बना बना के रखूँ तो क्या मतलब है। कभी कभी मेरा रात को भी सब्ज़ी नहीं बनाती, जैसे वीडियो वगैरह नहीं बनानी है, कुछ वैसी वीडियो डालनी है, तो कभी चटनी हो गया, कभी रायता हो गया, तो इससे भी हम लोग खा लेते हैं। ज़रूरी नहीं है रोज़ ही सब्ज़ी बने, वैसे हमारे घर में एक टाइम सब्ज़ी बनाती हूँ और हो जाता है। देखिए ये पानी निचोड़ के, इन देसी फली को अच्छे से निचोड़ के इनके रूह से निकाल के लहसुन में तड़का दे रही हूँ तो तब जाके हमारा कहीं घर चलता है। इन छोटी छोटी बचत से ना बहुत बचत हो जाती है। और बिजली की बात करूँ, देखिए यहाँ पे पूरा मकान खुला है तो बाहर बैठ जाते हैं, तो ऐसे हमारी बिजली की भी बचत हो जाती, बाहर बैठ जाते, बाहर बच्चों को खिला लेते हैं और काम हो जाता है, तो लाइट बंद कर देते हैं। देखिए एक एक बूंद से घड़ा भरता है, तो ये सही बात है तो मैं अपना एक एक बूंद से अपना घड़ा भरती रहती हूँ, कोशिश करती हूँ। कोशिश करने में क्या कमी है, क्या गलती है ना। तो ये सब चीज़ें मैं करती रहती हूँ कोशिश से, तो मेरा इस तरीके से होता है। और देखिए कोई ये तो है नहीं मेरे हस्बैंड की सरकारी नौकरी हो या वैसे हो, मेरे हस्बैंड रोज़ के काम करने वाले, रोज़ ही पैसे जितना काम होता आते हैं। और देखिए सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, घर मैनेज करना हर किसी को, लेडीज़ को ज़रूरी होता है और हर कोई करती है। कितना ही बड़े से बड़ा घर का हो, सब अपना ना हिसाब से घर चलाते हैं, कोई फिजूल में पैसे नहीं वेस्ट करता है। सोचते हैं जहाँ पे 2 रुपये बच रहे हो वहाँ पे 2 रुपये बचे। यहाँ पे कमल ककड़ी बनाने जा रही थी, पर मेरे हस्बैंड को वो पसंद नहीं है, तो फिर मैंने छोड़ दिया है। मैंने बोला नहीं बनाती हूँ। थोड़ा सा फ्रीज में से मिर्ची वगैरह सूख गई थी, वो भी निकाल रही हूँ। ये बातें थोड़ी सी करते हो, देखिए आप लोगों को भी अच्छा लगता है, आप लोग कमेंट करते तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें। और अभी देखिए अभी तो इतना कुछ हुआ था, तो सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। अभी देखा था कोरोना में कितना बुरा हाल हुआ था, तो भैया सेविंग तो होनी चाहिए, चाहे 10 रुपये की हो चाहे 1000 रुपये की हो। बच्चे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों के लिए कुछ करना है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अभी हमने थोड़ा सा, हमारा कमरा वैसे आप लोगों के हिसाब से महंगा नहीं है, पर हमारे हिसाब से ये महंगा है घर, तो हम इसको चेंज करने वाले हैं। क्योंकि हमारे देखिए जहाँ पे हमें 1 रुपये में हमारा काम चल रहा है, तो वहाँ पे हम 10 रुपये क्यों दें। तो हम सोच रहे हैं यहाँ से हम रूम चेंज कर देंगे, और जैसा भी होगा वैसा आपको वीडियो में बताते रहेंगे। अभी कोई पक्का नहीं है, क्योंकि ना रूम ढूंढना है ना कुछ, वैसे कोशिश करेंगे करने की। यहाँ पे देखिए सोना को दूध ठंडा करके दे रही हूँ। और ना वो क्या कहते हैं, यहाँ इनके गले में थोड़ा सा भी ना, आपको पता है मौसम ऐसा हो रहा है, तो गला बैठना जुकाम ये तो चल ही रहा है। तो इनके लिए मैं नीचे वाले लोगों ने, नीचे रहते हैं ना पड़ोसी, उन्होंने बताया नमक और आटे को भूंजकर कपड़े में लपेट कर गले में बांध दो, आराम मिलेगा। तो फिर मैंने बोला ठीक है मैं करके देखती हूँ। तो बस फ्री हुई थी, और ये ना रात हो गई है। पूरे दिन आपको पता है ब्लॉगिंग करनी होती है, आप लोग पूछते टाइम बताया करो, तो ऐसा कोई वीडियो नहीं है जिसमें मैं टाइम ना बताऊँ। मैं हर वीडियो में टाइम बताती हूँ, खिड़की से सब कुछ दिखाती भी हूँ। तो यहाँ पे मैं दाल उबलने के लिए रख रही हूँ। यहाँ पे भी एक गलती की है मैंने, मुझे काली वाली टूटी वाली दाल बनानी थी, यहाँ दाल मखनी वाली दाल मैंने उबलने के लिए रख दी है, क्योंकि थोड़ा सा
सर में दर्द हो रहा था, कमर में दर्द हो रहा था। अभी आप ये मत कहिएगा कि दीदी बीमार है, क्योंकि अभी मौसम ऐसा चल रहा है ना, कुछ ना कुछ लगा ही रह रहा है। तो दाल बनने रख दी। यहाँ पे आटा और नमक को भूंज के कपड़े में रख दूँगी और वो भुन जाएगा गले में बांध के, और ये थोड़ी देर लेटे रहेंगे, उससे ना आराम मिलेगा गले में, बोलने में भी, और थोड़ा सा गंदगी होगी ना वो भी सही हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए उधर मैंने कुकर रख दिया है और इधर मेरा वो हो रहा है, एक साथ दो काम। और मैं ना ज़्यादातर सब्ज़ी ना कुकर, जो जैसे अब हर कोई आलू ही, अरवी हुआ, या फिर जो कुकर में बने, जो भगोने में हम लोग बनाते थे, वो ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कुकर में बनाए। कुकर में गैस भी बचती है। देखिए ये मैं आप लोगों के ऊपर थोप नहीं रही हूँ, आप लोग बोलेंगे कि ऐसा नहीं होती है, बचती है। मैं खुद ये चीज़ें करती हूँ, मैंने अपनी मम्मी से सीखी है, तो वो मैं अपनी बता रही हूँ, मैं किसी और की नहीं बता रही। मैं ऐसे छोटी छोटी बचत करती हूँ। ऐसे मेरे पैसे जो बच जाते हैं वो मैं बच्चों के लिए कुछ लेके आ जाती हूँ। ये चीज़ें मैं बता रही हूँ और खुद की बता रही हूँ। आप लोग कहोगे कि ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं। तो ये मैं अपनी छोटी छोटी बचत करके कुछ बच्चों के लिए ले आती हूँ, या फिर हस्बैंड कुछ ले आते हैं, या फिर ये सोच लेते ये बचत हो जाएगी तो मैं ये चीज़ ले आऊँ। मैं गुल्लक में पैसे डाल देती हूँ, मतलब 10 रुपये 20 रुपये ऐसे करके मैं अपनी गुल्लक में जोड़ लेती हूँ। मेरी जो गुल्लक में पैसे डालने की शुरू से ही आदत है, बहुत बंसी का जितनी थी तब से मुझे गुल्लक में पैसे जोड़ने की आदत है। तो यहाँ पे देखिए मेरा आटा हो गया, भुज गया आटा और नमक। इस तरीके से मैंने कपड़े में, सूती कपड़े में कर लिया है, और ये उनको इस तरीके से बांध लेंगे। मैं आपको करके दिखा रही थी। तो चलिए देखिए यहाँ पे मेरी दाल बन गई है। इसमें तड़का लगा दे रही हूँ, कढ़ाई में ही लगा दिया क्योंकि उसमें थोड़ा सा मुझे ना जल गई थी, तो फिर मैंने इसमें ही लगाना सही समझा। तो ये देखिए मेरा हो गया है, ये बन गई है, बस रोटी बना लेनी है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी बैक कैमरे से पास से कैसी लग रही है। ग्वार की फली बहुत अच्छी बनती है, देसी वाली। मक्के बाजरे की रोटी हो, पानी की रोटी हो तो और भी स्वाद देती है, और ये वाली दाल भी देखिए। तो ये मैंने बच्चों की थाली में ही खाना ले लिया। आप बोल रहे थाली कैसी है, तो इसमें सोना वंशिका ने खाया था, उसी थाली में मैंने ले लिया है। और ये इनकी थाली। मैं अपनी रोटी में घी लगा के नहीं खाती हूँ। और हरी मिर्ची है देखिए। हर वीडियो में बोलती हूँ सादा सिंपल लोग हैं। देखिए सादा जैसे रहते वैसे ही वीडियो शेयर करते। और ये, और मेरे पास कुछ वो भी नहीं कि मैं वहाँ जाऊँ, नहीं, जैसी हूँ वैसी ही वीडियो शेयर करती हूँ, सादा सिंपल सी, जैसे मैं रहती हूँ वैसे ही। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए ग्वार की सब्जी और दाल, और प्याज है, हरी मिर्ची है, अच्छी लगती है इसके साथ। है देसी ब्लॉग है, देसी मैं हूँ, सादा सिंपल हूँ और आपके जैसी हूँ। तो इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंडों में शेयर कर दीजिएगा, जिससे मेरा सपोर्ट हो सके। और अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक बाय बाय।